प्रिय विद्यार्थियों, चीनी इतिहास लेखन। चीनी इतिहास लेखन विश्व के जो भी इतिहास लेखन हैं, जैसे यूनानी इतिहास लेखन, रोमन इतिहास लेखन, अरब इतिहास लेखन, उसमें अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। चीनी दृष्टि में समाज को मनुष्य से अधिक महत्व दिया गया है। सामाजिक नियम का आधार प्राचीन परंपराओं एवं पूर्व के दृष्टांतों को स्वीकार किया गया है। यानी सामाजिक जो नियम बनते हैं वो पहले के दृष्टांत, पहले के ज्ञान के आधार पर बनते हैं। मानव की श्रेष्ठता का मापदंड उसके द्वारा सामाजिक आदर्शों का परिपालन माना गया। किसी व्यक्ति के विचारों की अपेक्षा समाज व संस्कृति के प्राचीन अनुभवों के फल का सारांश प्रामाणिक एवं औचित्यपूर्ण माना गया। चीनी चिंतन पद्धति में ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अर्थ है अतीतकालीन दृष्टांतों का ज्ञान होना। प्राचीन चीनी भाषा में ज्ञान के लिए चीकू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है प्राचीन मार्गों का ज्ञान होना। इस प्रकार चीनी चिंतन पद्धति में अतीतकालीन ज्ञान के महत्व को समझा जा सकता है। चीनी लेखन में 5 उत्कृष्ट ग्रंथों को प्राचीन काल से महत्वपूर्ण माना गया है। इन ग्रंथों में शू चिंग, छुन छ्यू, शी चिंग, ई चिंग और लीची सम्मिलित हैं। इन ग्रंथों में मानव अनुभवों का जो दृष्टांत संकलित है, यानी मानव के जितने भी एक्सपीरियंस रहे हैं पहले, उन सब का संकलन इन ग्रंथों में पाया जाता है। चिंग का जो सामान्य अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है उत्कृष्ट ग्रंथ। इन 5 ग्रंथों में जो सत्य बताया गया है वही शाश्वत है, इसे चीनी परंपरा मानती है। यह भी कहा गया है कि मानव जीवन में भले ही चेंजेज आते रहें, परिवर्तन होते रहें, किंतु इन ग्रंथों में जीवन से संबंधित सभी बातें जो सदैव सत्य रहेंगी, ऐसा परंपरा मानती है। इस परंपरा में यह माना गया है कि राज्य नष्ट हो सकता है किंतु इतिहास कभी नष्ट नहीं हो सकता। ठीक बात भी है कि इतिहास आते जाते रहते हैं, राज्य आते जाते रहते हैं, कभी कौन से वंश का शासन, कभी किस वंश का शासन, पर उनका जो इतिहास है वो बरकरार रहता है। हम भी प्राचीन काल से ही, चाहे भारत हो चाहे विश्व हो, सभी का इतिहास निरंतर पढ़ ही रहे हैं। चीनी परंपरा में सत्य लेखन का सिद्धांत और सत्य सांगोपांग का सिद्धांत अत्यंत प्राचीन रहा है। सत्य सांगोपांग के अंतर्गत इतिहासकार और लेखक नैतिकतावादी वृद्धि के लिए महान व्यक्तियों के दोषों का यथास्थान
का मानना है कि ऐतिहासिक तथ्य जिस रूप में भी प्राप्त हुए हैं उस रूप में ही वह कही जाने वाली कथा को पर्याप्त रोचक और शिक्षाप्रद रूप से प्रस्तुत करेगा।